जय हिंद बच्चों। आज हम आपको देने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का 6वां लेक्चर। इसके पहले हमने आपको सोल्यूशन चैप्टर में 5वें लेक्चर में हमने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया था, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके पहले के 4 लेक्चर का हमने आपको लिंक वहाँ पे दे दिया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उस लिंक के माध्यम से उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने के बाद हमने आपको ये भी बताया था कि वन हाफ थ्योरी मतलब क्या नाम है, वन हाफ इक्वेशन हमने बताई थी आपको, PV बराबर NRT। क्या बताया था हमने आपको? PV बराबर NRT। तो आज इसी वन हाफ इक्वेशन बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे PV बराबर NRT पे, कि मतलब इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके यूपी बोर्ड में और नीट एग्जाम में या फिर जेईई मेंस में कह सकते हैं, हर जगह इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे एक चीज, मतलब एक परिभाषा डिफिनीशन है आपकी डिफिनीशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये पहले हम देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बताया था हमने आपको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने आपको बता दिया था कि जिन सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर पराशर दाब सेम होते हैं वे एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, समपरासारी मिलन कहलाते हैं। और हमने बताया था कि जब सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक होगा, समपरासारी होगा, तो वहाँ पे आपका मतलब क्या नहीं होगा, तो वहाँ कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपका ऑस्मोसिस नहीं होगा। कहाँ पे? जब सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें 2 सॉल्यूशन है। क्या 2 सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन ये होगा आपका, एक सॉल्यूशन इसमें होगा, ठीक। अब यहां मान लिया जाए कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, ये सॉल्यूशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन कुछ C1 है और इसकी कंसंट्रेशन कुछ C2 है। क्या? इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए यहाँ पे आपका जो है ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा। ठीक है, यानी आपका जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस आपको पढ़ा है पराशरण, ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस क्रिया किस डायरेक्शन में होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस ऑलवेज हाइपो टू हाइपर। ठीक, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस ऑलवेज हाइपो टू हाइपर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन होगी वो हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ होगी, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से इधर होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर यह मान लिया जाए कि ये C1 ये C2, इसको हम क्या कर दे रहे हैं? हाइपो कर दे रहे हैं, और इसको क्या कर दे रहे हैं? हाइपर कर दे रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूट पार्ट क्यों सॉल्वेंट पार्ट किधर से किधर जाएगा? यहाँ से इस डायरेक्शन। ठीक, यानी ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में C1 से C2 की तरफ क्या होगा? आपका ऑस्मोसिस होगा। तो ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा
कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस ऑलवेज हाइपो टू हाइपर, हाइपो से हाइपर की तरफ क्या होता है आपका ऑस्मोसिस होता है। इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते, ये तो हो गया कि मतलब ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा। अब अगर आपको ये बताना हो कि मतलब जो है हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या होगी, तो आप कैसे बताएंगे, देख लीजिए एक बार इन चीजों को। ठीक, देखिए आपने, अब आपको डिफिनीशन अपने आप पता, हमें क्या बताया कि यहाँ पे जो है मतलब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, हाइपो से हाइपर की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, हाइपो से हाइपर की तरफ। तो आप एग्जैक्ट कह सकते हैं कि जो हाइपर होगा, हाइपर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जो हाइपो सॉल्यूशन होगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। ठीक, चीजें समझ में आ रही। यानी जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, नहीं सॉरी, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। बस ये डिफिनीशन हो गई आपकी। कहने का मतलब जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। आप समझ गए होंगे, बस यही है, कुछ नहीं, हाइपो और हाइपो। ठीक, देख लीजिए एक बार इन चीजों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस्ड। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है हम उसको बुक से देख के पढ़ दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए और फिर अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल को, वीडियो को रोक करके हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि 0.5% ग्लूकोज, ठीक, क्या दिया हुआ आपको दिया गया है, गिवन है 0.5% ग्लूकोज। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे विलेन का पराशर दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। ठीक है, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है आपको। टेम्परेचर यहाँ कितना दे रहे हैं, 18 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि निकालिए घोल स्थिरांक, यानी R का मान दिया हुआ है पे 0.082, R बराबर घोल स्थिरांक R बराबर 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये यहाँ पे R की वैल्यू दी है, आपको निकालना है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लगाएंगे इसके लिए हम लगाएंगे PV बराबर NRT। ठीक, PV बराबर NRT। हमने आपको बताया था इसी को दूसरे तरीके से पाई भी लिखा जाता है, पाई इंटू वी इक्वल टू NRT, या इस तरह लिखा जाता है पाई बराबर CRT। ठीक, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे P आपको निकालना, ठीक, इंटू V। V की वैल्यू दी नहीं गई है, क्या नहीं दी गई है, V की वैल्यू नहीं दी गई है, हिडन है, मतलब दिया गया है लेकिन हिडन है, आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये कह रहा है कि 0.5% ग्लूकोज दिया हुआ, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 0.5% ग्लूकोज दिया है, तो कहने का मतलब ये हो गया 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज। ठीक, 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज। ये लाइन देखिए, 100 ये दिया गया आपका 0.5% ग्लूकोज, इसका अर्थ ये हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। अब आप देखेंगे तो V बराबर यहाँ पे कितना हो गया, V बराबर 100 ml हो गया, और इसी को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लीटर हो जाएगा, 0.1 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.1 लीटर, यानी V की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 0.1। ठीक, ये इतना देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा है, तो आपका V का वैल्यू हो जाएगा 0.1,
और n बराबर हम जानते क्या होता है, n बराबर नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या लगाते हैं यहाँ पे, W/m लगाते हैं। क्या लगाते हैं, W/m वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना ग्राम दिया, 5 ग्राम दिया, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। और ये मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का आप निकालेंगे 180 आएगा। कितना आएगा ग्लूकोज का, 180। आर का मान कितना रखेंगे हम लोग, यहाँ दिया हुआ 0.08 गुणे टी। टेम्परेचर देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया जाता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया जाता है, परम ताप लिया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो हम केल्विन में रखेंगे। किसमें रखेंगे, केल्विन में। यहाँ पे आपको देखिए कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। आप इसमें 273 जोड़ दीजिए। कितना ऐड कर दीजिए, 273 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। ठीक, जब आप इसमें आप ऐड करेंगे 273 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 83 11 1 कैरी 7 1 8 1 9 291 केल्विन। यहाँ टेम्परेचर की हम कितना रख देंगे, 291 केल्विन। ठीक, अब यहाँ से T की वैल्यू आप निकाल लीजिए। T की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। T की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। क्या करना है, P बराबर हो जाएगा आपका 5 × 0.082 × 291 अपॉन 0.1 × 180। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद यहाँ आपका P बराबर जो भी आया ऑस्मोटिक प्रेशर वो आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, आपको अपने मन से करना होगा। आपको कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, दोबारा बता दीजिए, आपको दोबारा बता दीजिए। यहाँ पे आप वैल्यू सॉल्व करके निकाल लीजिए और मैं आंसर आपको बुक से देख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0.66 ATM। ठीक, ये आपका आंसर है सॉल्व करना। ठीक, देख लीजिए एक बात को। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एंड टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपको गिवन है। ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10। ठीक है, यूरिया लिया गया है, कह रहे हैं यूरिया के m/10 यानी यूरिया सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दी गई है, सांद्रता कितनी, m/10। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन कितना आपका, m/10 ये दिया गया। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं इसमें विलेन का परासरण दाता के लिए आपको क्या निकालना है, P निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और R की वैल्यू फिर दी गई है आपको 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, आइए देखते हैं। अभी आपको फार्मूला बताया कि P बराबर क्या होगा आपका, PV बराबर NRT, वही फार्मूला लगाएंगे, PV बराबर NRT। ठीक, हमने आपको बताया इसी को क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू V बराबर NRT, या इसी को देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, P बराबर N/V इंटू RT। और हमने आपको बताया था कि ये जो N/V होता है क्या होता है, ये पूरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है। तो P बराबर हम लिख सकते हैं C इंटू RT। ठीक है, अब आइए यहाँ पे N/V आपको याद आ रहा होगा, N/V क्या होता था, अगर याद करिए आप तो आपको मोलारिटी बताए थे। मोलारिटी M बराबर होता है आपका N/V, जो कि मोलारिटी क्या होती है, किसी विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि होती है। ठीक है, मोलारिटी क्या होता है, किसी विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलारिटी यूज किया जाता है, जो कि क्या होता है, N/V। N/V की जगह हमने क्या लिख दिया आप यहाँ पे, C इंटू RT। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूरिया सोल्यूशन दिया गया है इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है, m/10। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि P बराबर C की जगह आप रख देंगे कितना, 1/10 इंटू R की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 0.082 इंटू टेम्परेचर आप कितना ले लेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो हमारे ख्याल से हो जाएगा 300 केल्विन।
ठीक, तो जाएगा 300 केल्विन। यहाँ पे मिलेंगे कितना 300 केल्विन। अब और कुछ तो है, पी निकाल लीजिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेशन करके, आसान है। 10 1 10, 10 3 जा 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 310 से 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और एक जीरो बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 2.460 एटीएम। राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2.46 एटीएम। ये हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर हो जाएगा P बराबर 2.46 एटीएम। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, दोबारा समझा दीजिए या दोबारा समझा दीजिए, जो भी हो। लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा, वरना संभव नहीं हो पाएगा। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कह रहे सुक्रोज के 0.025 मोल को, किसको, सुक्रोज के 0.025 मोल। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, गिवन है आपको सुक्रोज कितना 0.025 मोल। फिर क्या कह रहा है, जल में घोरकर विलयन का कुल आयतन 500 ml कर देगा, यानी जो पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml, कितना है 500 ml। फिर क्या कह रहे कि कर दिया गया सुक्रोज विलयन का 20 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया आपको 20 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है आपको, कह रहे हैं पराशरण दाब निकालिए, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, P बराबर निकालना है, और R का मान एज यूजुअल दिया हुआ है 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R की यूनिट क्या होगी, कभी कभी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, R का मात्रक 1 नंबर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, याद रखिए लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आइए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या करना है आपको यहाँ पे पीवी फिर से वही इक्वेशन लगानी है, पीवी बराबर एनआरटी। अब थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है इसमें देखिए, यहाँ पे सुक्रोज के मोलों की संख्या डायरेक्ट दे दी गई है, और हमने आपको बताया था कि n बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो आप यहाँ V का P निकालना है आपको, V कितना रखेंगे 500 ml दिया हुआ है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, और ये की जगह हम रख देंगे 0.025। R की वैल्यू हमें पता है कितना होगा 0.082 इंटू टेम्परेचर। T की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, T की वैल्यू कितनी रखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये केल्विन में हो जाएगा। फिर ये शब्द 293 कितना जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, अब आइए P बराबर क्या हो जाएगा आपके यहाँ से 0.025 इंटू 0.082 इंटू 293 अपॉन 0.5। ठीक, अब P बराबर आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से 5 से 25 काट दीजिए और पूरा कैलकुलेशन करके तो मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू निकाल लीजिए। हम आपको आंसर देख के बता दे रहे हैं बुक से, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.2 एटीएम आएगा। कितना आएगा 1.2 एटीएम, यह आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन पूरा करिएगा, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं ओरली अपने मुंह से, मतलब अपने हाथ से करिएगा। देख लीजिए एक बार पूरा इक्वेशन। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। वीडियो पुश करके आप कायदे से देख लीजिएगा, कहीं ना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, कैलकुलेटर से मत करिएगा। अब एक अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कह रहा है कि
एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को, यानी कोई कार्बनिक पदार्थ लिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई आपका, चार ग्राम लिया गया, 4 ग्राम है, क्या करें को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 600 ml कर दिया गया, यानी इसको किसमें घोला गया, मतलब सोल्यूशन में घोला गया और किसी मतलब जल में घोला गया इसको, ठीक है, मतलब इसको जल में घोला गया और पूरे विलयन का आयतन कितना कर दिया गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 600 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया आपका 600 ml, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, 600 ml किया गया, करें प्राप्त विलयन का पराशरण दाब, अब की आपको पराशरण दाब P बराबर दिया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 0.082 नहीं सॉरी 0.82 atm, ठीक। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि 0.082 वायुमंडल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट टेम्परेचर यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है। यदि आर का मान फिर एज यूजुअल आर का मान हमें दिया गया है कितना 0.082 आर का मान दिया गया है, यूनिट वही होगी लीटर एटीएम कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। फिर आर के बाद और क्या दिया गया, और कुछ नहीं दिया गया, क्या निकालना है, कह रहे हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका लिया गया है इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड आउट करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड आउट करना है, जिस कार्बनिक यौगिक को, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब जल में घोल के सॉल्यूशन बनाया गया है उसी का आपको क्या निकालना है, उसी का आपको जो है मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। आइए देखते हैं, आपको यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया तो आप वही इक्वेशन लगाएंगे कौन सा, पीवी बराबर NRT, ठीक है, पीवी बराबर NRT। यानी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि हम लिख सकते हैं पीवी बराबर एन की जगह क्या लिख सकते हैं W/m इंटू RT, क्यों, क्योंकि एन का एन बराबर क्या होता है आपका वेट, एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोलों की संख्या, और क्या लगाते हैं हम W/m वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और हमें यही मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना, यही हम निकालना है। आइए पी की वैल्यू रखते हैं कितना 0.082, यानी देंगे 0.82 वी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, अब वॉल्यूम लिखिएगा यहाँ पे 600 ml दिया गया, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। W की वैल्यू हमें पता है कितनी 4 ग्राम, यह हमको निकालना है, इनटू R की वैल्यू पता है 0.08 तो, और टेम्परेचर देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तब भी आप इसमें क्या करेंगे 273 और आ जाएगा आपका ये 273, ठीक। तो यहाँ पे कर देंगे इनटू 273, अब क्या हो जाएगा आपका, यम निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू 4 इंटू 0.082 इंटू 273 अपॉन 0.82 इंटू 0.6, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये 8 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 0.01 आएगा और यहाँ पे 0.003 आएगा, सॉरी 0.001 आएगा, ठीक है। अब नीचे 6, ये भी आप चाहे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 0.3, ये 3 से ये भी कट जाएगा आपका 0.1 हो जाएगा, और ये जाएगा 9 3 9 जा 27 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 91 हो जाएगा। और देखिए आसान हो गया, आप इसका 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और उसका जो है मतलब 2 का 91 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यम बराबर आपका आ जाएगा, यम बराबर यहाँ से 2 1 जा 2 2 9 जा 18 182 और 3 डिजिट है 0.1282 अपॉन 1 1 का सब 1 ही आएगा, ये देखिए 10 की पावर -2 होगा, ये 10 की पावर -3 होगा, तो यम बराबर यहाँ नीचे हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 की पावर -3। अब देखिए -3 ऊपर ले जाएंगे +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये यम बराबर आ जाएगा तो 182, यानी ये मॉलिक्यूलर वेट आपका जो आया, ये मॉलिक्यूलर वेट निकल के ये आएगा 182, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं गलत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, आंसर कैलकुलेशन गलत है, उसको सुधार किया जाएगा उसमें।
चलिए एक आखिरी न्यूमेरिकल आपको देते हैं, ये इसके बाद एक आखिरी न्यूमेरिकल आपका, या फिर कहीं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल टिप्स दे दे, कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, यहाँ पे दिया गया है, सेम वही करना है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको। कह रहे हैं एक कार्बनिक पदार्थ के 18 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 1 लीटर कर दिया गया। यानी आप इस बार जो आपको गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड $18 ग्राम, इसको जल में घोल करके विलयन का कुल आयतन कितना कर दिया गया, 1 लीटर कर किया गया। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, 1 लीटर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे कि विलयन का कुल आयतन 1 लीटर क्या, प्राप्त विलयन का 293 केल्विन पे, बहुत अच्छे आपकी केल्विन दिया, टेम्परेचर T बराबर दिया है 293, और आगे कह रहा है कि पर पराशर दाब दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर P बराबर यहाँ पे दिया गया है 2.414 into 10 की पावर 5, ये नैनोमीटर इनवर्स 2, P बराबर ये दिया आपको। फिर क्या कह रहा है, और वह R का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, R बराबर 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की आपकी यूनिट चेंज कर दी गई। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट चेंज कर दी गई, तो आर की भी वैल्यू में जो उसकी यूनिट है, आर की भी वैल्यू क्या कर दी गई, चेंज करके क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप जैसे डाटा दिया वैसे ही डाटा रख करके क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपकी टेम्परेचर भी देखिए किसमें दिया गया, केल्विन में दिया है, कोई परिवर्तन नहीं करना, नहीं तो आप इसको देखें तो चले एटीएम में कन्वर्ट करने लगे, इसको जो है लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में कन्वर्ट करने की आप कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू भी कन्वर्ट करके दी गई है और ऑस्मोटिक प्रेशर की भी कन्वर्ट करके दी गई है। या डायरेक्ट वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। ठीक, आइए देखते हैं क्या होगा। पीवी बराबर एन आर टी आप लगाएंगे यहाँ भी, पीवी बराबर एन आर टी, और एन की जगह हम लिख लेंगे डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी। ठीक, पी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 2.414 इंटू 10 की पावर 5, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी ले लेंगे 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट वही आपको निकालना है, आर की वैल्यू 8.3 इंटू टेम्परेचर 293। एक चीज यहाँ पे नहीं रखा गया, क्या नहीं रखे, वैल्यू नहीं रखे, v का मान कितना होगा, केवल 1 होगा, इसलिए यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं रखा। v बराबर कितना, केवल 1 लीटर है तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, तो इसलिए 1 नहीं रखते। फिर यम आप क्रॉस क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यम की वैल्यू निकाल लेंगे, यम यहाँ आ जाएगा, ये डाटा यहाँ चला जाएगा, आपका यम बराबर हो जाएगा 18 इंटू 8.3 इंटू 293 अपॉन 2.414 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका यम आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपका 181.3 आएगा, 181.3, यह आंसर आएगा आपका, ये देख लीजिए। ठीक, आप कैलकुलेशन स्वयं कर लीजिएगा, कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, कि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, ये चीज याद रखिएगा, इसको आप स्वयं सॉल्व करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, हो गया होगा न्यूमेरिकल आपका। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैकवर्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, द्रवों का वाष्प दाब पढ़ाएंगे इसके बाद आपको, और द्रवों का वाष्प दाब पढ़ाने के बाद ये थोड़ा सा बहुत छोटा हिस्सा है आपको पढ़ाएंगे लोअरिंग ऑफ बैकवर्ड प्रेशर। इसको पढ़ाने के लिए, इसको समझाने के बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, लोअरिंग ऑफ बैकवर्ड प्रेशर, लोअरिंग ऑफ बैकवर्ड प्रेशर
हिंदी क्या हो जाएगी इसका, इसकी हिंदी हो जाएगी वाष्प दाब का औनमन। तो इसको हम आपको अगली क्लास में देंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।